अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको आज के व्लॉग में। कल की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। भाई कल की सूरत हाल ये रही कि तकरीबन मैंने सुबह 8 बजे काम पे निकला था मैं, और रात को 1 बजे तक काम किया था। वैसे इतना लंबा टाइम मैं काम करता नहीं हूँ, मैं तकरीबन काम से जल्दी वापस चला जाता हूँ। तकरीबन मगरिब से 7-8 बजे के करीब 9 बजे करीब मैं घर पहुँच जाता हूँ। लेकिन मैंने कल बहुत ज़्यादा टाइम दिया। जो मेरा एक टारगेट होता है मैं वो टारगेट भी अचीव नहीं कर सका। मतलब इतनी शॉपर किस्म की सवारियाँ थी, इतने घटिया किस्म के कस्टमर हो चुके हैं। अच्छा, मैं ना मेरी एक कल कस्टमर से एक बहस भी हो गई बात पे। वो ऐसे जा रहे थे बैठे बैठे, तो कस्टमर कह रहा था यार, उसने कोई इफ्तारी का टाइम हो रहा था, उसने फ्रूट लेना था, तो उसने कहा यार एक मिनट ब्रेक लगाना। उसने वहाँ से स्ट्रॉबेरी के रेट पूछे तो स्ट्रॉबेरी तकरीबन 700 रुपये किलो चल रही थी ना। तो वो कहती देखो कितनी महंगाई कर दी है। रमज़ान के पहले में तो ये तकरीबन हमें 300, 350, 400 में मिल जाया करती थी, 500 में मिल जाया करती। रमज़ान की वजह से इन लोगों ने 700 रुपये कर दिए, क्योंकि अब इनकी बिकने लग गई है ना, तो इस वजह से इन्होंने महंगाई कर दी है। तो मैंने फिर जो है ना कल क्या कहते हैं, मौका मिला था मुझे, तो मैंने मौके पर फिर चौका मार ही दिया। मैंने कहा भाई इनमें और आम में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो लेडीज़ सवारी थी, डॉक्टर थी, तो कहने लगी कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्यों फ़र्क नहीं है। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, जिस तरह आप लोग हैं उस तरह का आपको मतलब कि माशरा मिलता है। तो मैंने फिर उसको एग्जांपल दिया। मैंने कहा आप ये देखें ना कि आप आम रूटीन में अगर आप लोकल रिक्शा कराते हैं, अपनी गली से आके घर से निकलते हैं, बाहर आके गली में खुआर होते हैं, एक रिक्शे को रोको, उससे किराया पूछो, वो नहीं जाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कितने रिक्शे तब्दील करने पड़ते हैं, पूछना पड़ता है। कोई नखरे करता है, कोई किराया ज़्यादा बोलता है। जिस किराए में तुम्हें हम लोग लेके जाते हैं, मतलब यहाँ से अगर गुलशन से बात की जाए, गुलशन ब्लॉक 8, 9, 10 से, तो यहाँ से तकरीबन जौहर तारिक रोड का हमें 400 बड़ी मुश्किल से किराया देती है ऑनलाइन कस्टमर। और वही कस्टमर अगर उसको ऑफलाइन रिक्शा मतलब लोकल रिक्शा पकड़ना पड़े तो वो तकरीबन 500, 600, मतलब कम से कम ना 450 से 500 रुपये में वो रिक्शा जाता है। तो भैया मैंने कहा आप ये देख लें कि आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। अभी रमज़ान में हमारे काम ठंडे पड़े हुए, तो आप लोग मतलब जहाँ 400 रुपये किराया बन रहा है उसको आप 300, 310 आप किराया दे रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं। तो कहने लगी हाँ हम तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जितना किराया कंपनी का आ रहा है हम उतना ही उठा रहे हैं। मैंने कहा फिर वो भी ठीक कर रहा है भाई, उसको पीछे से 500 मिल रहा है, वो 700 बेच रहा है, वो भी तो अपना फ़ायदा कमा रहा है। घर से निकला वो इसलिए तो नहीं निकला हुआ कि भाई लोगों को तकसीम करता रहे, 500 में ले गया तो 500 में लोगों को देता रहे। तुम्हें फ़िक्र है कि भाई हमने शॉपिंग करनी है, अपने बच्चों की शॉपिंग करनी है। लोगों का मतलब कि जो फेयर किराया बनता है एक ड्राइवर का, जो नॉर्मल किराया बनता है, मतलब अगर फ़ौरन आप सेलेक्ट करते हो अपने किराए को, तो उसमें आपका किराया मैक्सिमम जो आ रहा होता है वो बिल्कुल बेहतर किराया आ रहा था, उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन ये उसमें क्या करते हैं, ठंडी मारते हैं, किराया को कम करते हैं, बिल्कुल लो किराया करके। फिर जहाँ मतलब वो ऑप्शन चल रहा होता है माइनस करने का, जहाँ माइनस होना ख़त्म हो जाए ना कि भाई ये कहे भाई अल्लाह का नाम मांग, बस इतना ही है, इससे कम माइनस नहीं होगा, तो वो किराया ये लोग हमें देते हैं। तो तुम लोग करो तो सही है। अगर वो फ्रूट वाला जो पूरा दिन धूप में खड़ा हुआ है भाई, उसने पूरे दिन की मट्टी झेली, उसने पूरे दिन की गर्म हवाएं झेली, वो पूरा दिन घर से बाहर यहाँ पर कभी खड़ा हुआ है, कभी बैठा हुआ है, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, लोगों को ट्रैफिक गुजरने वालों की लोगों की बातें सुन रहा है। इतना कुछ करने के बाद अगर वो किलो में से 30 रुपये या 50 रुपये कमा रहा है या 100 रुपये कमा रहा है किलो में से लगा लो, तो अच्छा ये लोग जो है ना अगर 100 रुपये कमा भी रहे हैं, एक मिसाल है, तो भाई ये शाम में जाके फिर ये उसी रेट में बेच रहे होते हैं जिसमें ये लेकर आए, क्योंकि ये कस्टमर जितने भी आते हैं वो अच्छा माल निकाल लेते हैं। तो फिर वो लोग भी ज़ाहिर बात है जो पीछे माल बचता है वो इतने रेट वाला नहीं होता, तो फिर ये लोग उसी जो जिस रेट में लेकर आएँ या उससे भी कम में बाज़ दफ़ा ये लोग दे के चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, रात को मैं तकरीबन 1 बजे जा रहा था, मैंने फ्रूट लिए थे। आम रूटीन में दिन में वो 150 रुपये खरबूजा हो गया और मुख्तलिफ फ्रूट थे, तो दिन में वो 150 रुपये 140 रुपये चल रहे होते थे। रात को वो 80 रुपये किलो दे रहा था भाई, वो अच्छा खासा मतलब बेहतरीन खरबूजा था। और मैंने तकरीबन कोई 3-4 किलो लिया, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने फिर टाइम भी था, मैंने वैसे ही पूछा। मैंने कहा वो असल में हमारे पास ना चुरंगी पे एक फ्रूटों की बड़ी अच्छी खासी मार्केट लगी हुई है, तो रात में वो स्पीकर लगाए हुए तो उन्हें सर खाया होता है, तो हर किसी ने लगाया था 80 रुपये किलो, 200 रुपये का 2.5 किलो, 80 रुपये किलो, 200 रुपये का 2.5 किलो। तो वहाँ से फिर मैंने खरबूजा ले लिया। तो मतलब कहने का ये है कि भाई तुम लोग करो तो वो बेहतर है। अगर दूसरा कर रहा है तो भाई ये लोग जाती कर रहे हैं, ये देखो इनको रमज़ान का ख्याल नहीं है, उनको रमज़ान का ख्याल नहीं है, तुम्हें कहाँ से ख्याल है भाई। एक बंदा जो घर से निकला हुआ है, एलपीजी भाई 350 रुपये किलो एलपीजी हो गई है। गाड़ी को देखना है, ख़ुद को देखना है, गाड़ी के मेंटेनेंस को देखना है, फ्यूल डलवाना है, सारी चीज़ें करने के बाद तुम लोग जो फेयर किराया आ रहा था कम से कम वो तो दो ना यार।
अगर एक मिसाल तुम बुकिंग करते हो, बुकिंग करते ही आपका किराया आ रहा है 400 रुपये, तो भाई जो नॉर्मल किराया है, जो मतलब कि जिसमें आप ना इजाफा कर रहे हो ना आपको ड्राइवर इजाफा करके दे रहा है, वो किराया तो कम अज़ कम आप दो। तो बहरहाल मैंने जो है ना कल तकरीबन कोई 16 घंटे काम किया था। मेरा टारगेट कल पूरा नहीं हो सका। मैं अपने टारगेट से तकरीबन 1000-1200 रुपये कम में ही वापस चला गया। और काम की भी कल सूरत हाल ऐसी थी। कल आज यौम अली है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनकी ये अहले तशी लोग जो है ना मतलब के रास्ते बंद करते हैं। अभी इन्होंने सदर बंद किया हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि कल इतने सारे कंटेनर रखे हुए थे, इतने कंटेनर थे भाई, इतने कंटेनर थे, ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर कोई आर्मी चीफ आ रहा है और भाई चारों तरफ से उसको ख़तरा, जिसकी वजह से मतलब कि चारों तरफ कंटेनर ही कंटेनर पड़े हुए थे। इतने कंटेनर थे यार, मतलब पता नहीं क्या ऐसा इनको मसला है, इतनी क्या परेशानी है वल्लाहु आलम कि इतने ज़्यादा कंटेनर वहाँ पर रखे हुए थे। और आज जो है ना वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया होगा सारे कंटेनर। हर गली के सामने, हर रोड के सामने 3-3, 4-4 कंटेनर रखे हुए हैं, ऊपर 10-10 बंदे बिठाए हुए हैं जो चौकीदारी कर रहे हैं। बहरहाल यार ये मुल्क की सूरत हाल है। और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ उनके साथ जो चल रहा है, तो उनको भी मौका नहीं देना, ज़ाहिर बात है उनको भी मौका चाहिए। उनके जो हैं दहशतगर्द जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है उनके जो हैं चेले चपाटे वो जो है ना यहाँ पर मौजूद है। उनको जब हुक्म मिलता है तो वो बेवकूफ़ लोग ना ये सोचते हैं कि भाई फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, जैकेट बानी आके ब्लास्ट हो गए, तो उनको भी मौका नहीं देना। बहरहाल यह हर चीज़ को ज़ाहिर बात है जो मुल्क के इदारे हैं वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आज भाई सदर बंद है और ड्राइवर हजरात को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। सदर बंद है, रनछोड़ लैन बंद है, जोड़िया मार्केट वगैरह ये सारा बंद मिलेगा आपको। रनछोड़ लैन आपको तकरीबन बंद मिलेगा। और अगर आप औरंगी की तरफ जाते हैं तो बनारस से लेकर तकरीबन 5 नंबर तक ये रास्ता आपको बंद मिलेगा। और शाम में शायद हो सकता है गुलिस्तान जौहर का परफ्यूम चौक वगैरह का जो इलाका, ये भी शायद आपको बंद मिले। इस तरह अपना क्या कहते हैं उसको, मलिर की तरफ जाते हैं तो मलिर आपको पूरा बंद मिलेगा। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है। और आज काम पे निकल आया हूँ मैं, आज काम पे थोड़ा लेट निकला हूँ। उसकी वजह ये थी कि रात को जैसे लेट आया था तो भाई नींद तो पूरी करनी है। कुछ भी हो जाए आपको सुकून, मैं कहता हूँ कि आपको सुकून अपना पूरा करना चाहिए, फिर आपको काम पे निकलना चाहिए। यार ये अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, बाकी जो नसीब में है, जो रिस्क लिखा हुआ वो मिल जाता है। वो कुछ भी कर लो उसमें कमी है, इजाफ़ा नहीं होता। बस ये है कि इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, बाकी जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। तो कल की ये सूरत हाल रही। और आज मैं तकरीबन निकला हूँ, पहली सवारी मैंने उठाई है, वहाँ से गुलशन लेकर आया हूँ। 500 रुपये में तकरीबन 11 किलोमीटर सफ़र था। सवारी ने थोड़ी गैरत की, किराया पूरा दिया, तो उसकी मेहरबानी। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप से पूछता रहता हूँ मैं, आप लोग बताया करें कि आप लोग किस जगह से हमें देखते हैं और आप लोगों के यहाँ ऑनलाइन टैक्सी की क्या सूरत हाल है। अगर चलती हैं तो उनके नाम क्या है, जिस तरह यहाँ पर इन ड्राइवर, यांगो और बाइकिया है। और आप लोगों के यहाँ कौन सी ऑनलाइन सर्विस है जो इस्तेमाल होती है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज भाई बुरी ख़बर तो एक और भी आ गई है कि ईरान ने अब नाया हुर्मुज़ पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। पहले तो सोच रहे थे कि चलो यार हो सकता है कि ये सारा कुछ सिमट जाएगा और उसके बाद जो है ना कुछ बेहतरी की तरफ चला जाएगा। हो सकता है ये रास्ते खुल जाएँ और सप्लाई शुरू हो जाए तो कुछ रेट नीचे आ जाएंगे, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।